स्टार्ट करते हैं बच्चों आज क्लास 10th की एक्सरसाइज 13.1 को। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जो बहुत ज्यादा मार्क्स की एक्सरसाइज है, इसको कर लोगे तो जोरदार काम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहला सवाल आप देखो, आपके सामने एक टेबल दे रखी है ना, जिसमें पौधों की संख्या और घरों की संख्या है, और इसके लिए आपको जो है माध्य निकालना है, मीन फाइंड करना है। हमको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। ठीक है, तो उस टेबल को मैंने इस तरीके से बना लिया, आप भी अपनी कॉपी में बना लेना, है ना। मैं पहले से बना के लाया हूं ताकि थोड़ा मेरे को इतना टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं हो, मतलब आप लोगों का। ठीक है, चलो, तो पौधों की संख्या दे रखी है और घरों की संख्या दे रखी है। तो मैंने भैया सबसे पहले जो है मैंने लिखा यहां पर एक्स आई फाइंड कर लेते हैं हम लोग। क्या फाइंड करेंगे, एक्स आई फाइंड करेंगे। एक्स आई कैसे निकालते हैं, देखो ये जो दोनों नंबर है ना, इन दोनों नंबर को जोड़ दो आप, 0 + 2 करो आप, 0 + 2, मैं आपको इधर करके दिखाता हूं। देखो 0 + 2 कितना आएगा, 2। इस 2 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा सर, 1 आ जाएगा। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, तो ये हमारा एक्स आई है। उसी तरीके से 2 में 4 को जोड़ दो आप, 2 + 4 कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, 4 और 2 6, 6 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 3। इसी तरीके से अब आप इनको करते जाओ, 4 में 6 को जोड़ेंगे 10, 10/2 करोगे तो 5 आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद 1 3 5, अगला आ जाएगा 7, देख लो आप, चेक कर लो, 7। फिर आएगा 9, चेक कर लो आप आराम से, 9 के बाद फिर 11, और ये आ गया हमारे पास 13। कोई दिक्कत है बताओ, कोई तकलीफ है ना, यहां तक नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एफ आई एक्स आई निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एफ आई एक्स आई निकालते हैं बेटा। तो एफ आई एक्स आई निकालने के लिए क्या करना होता है, ये जो हमारे पास घरों की संख्या है इसी को हम लोग एफ आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एफ आई बोलते हैं। तो एफ आई मल्टी एक्स आई करना है, मतलब 1 का मल्टी 1 से करेंगे, है ना, तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। 1 का गुणा 1 से कर दो, 1 आ जाएगा। 2 का गुणा 3 से करो, 6 आ जाएगा। ये लो, 1 को 5 से गुणा कर दो, 5 आ जाएगा। 5 को 7 से कर दो, 35 आ जाएगा। ठीक है, 6 को 9 से कर दो, आप जल्दी से बताओ, 9 × 54, 54। ये लो सर, उसके बाद 11 दूना 22, ये लो, उसके बाद 13 दूना 13 × 39, 39 हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब आप देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई हम निकाल रहे हैं। सिग्मा देखो ये एफ आई एक्स आई है, अगर इसके आगे हम ये वाला चिन्ह लगा देते हैं, इसको बोलते हैं सिग्मा का निशान। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम लोग सिग्मा बोलते हैं बेटा, है ना। इसको सिग्मा भी बोला जाता है और समेशन भी बोला जाता है, पर ज्यादातर लोग इसको सिग्मा बोलते हैं। ठीक है, तो सिग्मा का जो है हमारे पास, सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना। क्या मतलब होता है, जोड़ना, समेशन करना, प्लस कर देना सारे के सारे। तो भैया हमने इन सबको जोड़ा, तो देखो आप जोड़ के देखो कितना आता है, चेक करते हैं। 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 21 और 2 23, 23 में 9 जोड़ेंगे तो 32 आएगा। ये 2 बचा है यहाँ पर। ठीक है, कितने 2 लिख दिया हमने, 3 बच रहे हैं अब। 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 और 5 18। तो ये हमारे पास आ गया 182, 182 आ चुका है। ठीक है, अब आप देखो इधर, ऐसे ही हमको यहाँ पर निकालना होता है सिग्मा एफ आई को। किसको निकालना होता है, सिग्मा एफ आई को। इसको जोड़ दो आप, 2 और 1 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 और 3 20 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो यहां तक हमारी गाड़ी पहुंच गई ना। अब बस अपने को क्या करना है, एक बिल्कुल छोटू सा फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकाल लेना है ना। तो भैया माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये लो सर, बढ़िया। तो माध्य बराबर हमारे पास सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है, 182 है। 182 सिग्मा एफ आई कितना है बेटा, वो हमारे पास 20 है। चलो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो देखो आप, इसको इससे काट दो, 9 दूना 18, 9 एकम 9, और नीचे एक 0 है इसलिए पॉइंट लग जाएगा एक नंबर छोड़कर। तो बेसिकली हमारे पास जो माध्य आया है वो आ गया भैया 9.1। ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों। ठीक है, इस मेथड को डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। ऐसे और भी मेथड आएगी, जैसे जैसे सवाल में हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताते चलूंगा, कोई दिक्कत है नहीं।
ठीक है भैया, है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना या तसल्ली से लिख लेना। मैथ्स पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई में स्क्रीनशॉट लेना नहीं चाहिए। मैं तो यही बोलूंगा कि खुद से सवाल सोल्व कर करके देखोगे, जब ही जाकर आपको ढंग से सवाल आ पाएंगे। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, किसी फैक्ट्री के जो मजदूर है उनकी टेबल दे रखी है अपने को, है ना, क्या है, दैनिक मजदूरी अपने को दे रखी है 500 से, ये पूरी लिखी हुई है यहाँ पे, और श्रमिक की संख्या लिख रखी है ये सारी की सारी। ठीक है, चलो इसके लिए आपको क्या निकालना है, माध्य निकालना है बेटा। क्या निकालना है? माध्य फाइंड करना है। तो ये हमने यहाँ पर टेबल बना ली है। क्लियर? देखो अब आप, ये है हमारे पास एफ आई है, ये तो इसमें तो कोई तकलीफ ही नहीं हमारे, है ना। ये क्या है? एफ आई है। ठीक है सर, एक्स आई निकाल लेते हैं हम लोग सबसे पहले। देखो जल्दी से एक्स आई क्या होता है। दोनों को जोड़ दो आप, 500 और 520 को जोड़ोगे तो 1020 आएगा। कितना आएगा? 1020। देख लो भले, आप जोड़ के देखो, एक करके दिखाता हूं आपको। 500 में 520 को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो तो ये 1020, और इसको 2 से डिवाइड कर दो तो ये आएगा 510। मतलब ये नंबर हमारे पास आ गया 510, 510 आ गया बेटा। ठीक है, चलो अब इसी तरीके से 520 में 540 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो तो ये मैंने जोड़ा, देखो 520 में 540 को जोड़ा और 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आएगा हमारे पास कितना, 1060/2, मतलब आ जाएगा सर 530, मतलब 530 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर एक बात और बताता हूँ मजेदार, ध्यान से सुनना मेरी बात। आपको क्या सर, हमको इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू हर बार क्या जोड़ जोड़ के और 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, है ना, नहीं है। एक तरीका ऐसा है जिससे फटाफट पता चल जाता है, वो ध्यान से सुनो। लेकिन वो ये वाला जो तरीका है वो एक ही जगह गड़बड़ करेगा, एक ही सवाल में, तो आप वहां थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बाकी तो आपके सवाल ये है बमा बम हो जाएंगे। देखो ध्यान से सुनो, इन दोनों को जोड़ के देख लिया आपने, वो हमारा 510 आ रहा है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहले वाले में तो आप जोड़ के 2 से डिवाइड करके देख लेना, भाग लगा के देख लेना। ठीक है, अब आप देखो इनमें अंतर कितने का है, 500 और 520 में अंतर कितने का है, डिफरेंस कितने का है, तो आप बोलोगे सर 20 का। तो बस आपको करना क्या है, इस 510 में 20 जोड़ोगे तो आ जाएगा 530। इसका मतलब अब मैं इसमें 20 जोड़ूंगा तो इसमें आ जाएगा 550। अरे हाँ भाई हाँ, इसमें भैया अगर आप 550 में 20 जोड़ोगे तो क्या 570 आएगा? अरे बिल्कुल, और इसमें 20 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 590। आ गई बात समझ में? किस तरीके से 20 जोड़ जोड़ के, भले आपको यकीन नहीं आ रहा हो तो आप जोड़ के देख लो, जोड़ के देख के 2 से भाग लगा के देखो, आपको यही चीज मिलेगी। ठीक है, ये हमारा एक्सआई आ गया है बच्चों। अब मेरी बात ध्यान से सुनो आप, देखो ये हमारा एफ आई है ना। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि सर हमको कब कौन सी मेथड लगानी होती है। बहुत सारे बच्चों ने पढ़ भी रखा है ये पहले से, है ना। उनको लगता है कि सर हम डायरेक्ट मेथड लगाएं या फिर हम कल्पित माध्य वाली लगाएं, जिसको एज्यूम मीन भी बोलते हैं, ये लगाएं, या फिर जो हम कोई सी और मेथड लगाएं। तो मैं आपको एक बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूं। देखो, हर एक मेथड से आंसर सही आता है जब तक आपको ये ना बोला जाए कि पर्टिकुलर इसी मेथड से सोल्व करो। जैसे आपको नहीं बोला जाए कि कल्पित माध्य से सोल्व करो। अगर आपको क्वेश्चन आया कि कल्पित माध्य से सोल्व करके बताओ तो आपको कल्पित माध्य से ही करना है। लेकिन अगर आपको नहीं बोला गया कि भैया किससे सोल्व करना है, तो आप चाहे जिससे सोल्व कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू, सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है ना। लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से कुछ बात बताता हूं, वो ध्यान से सुनना कि कौन सी मेथड अच्छी होती है। देखो अभी आप सोचो, अभी मैंने आपको पिछले वाले सवाल में एफ आई एक्स आई करके बताया था ना, एफ आई एक्स आई। उसमें अब आप सोचो मैं इसको इससे मल्टी करूं, इसको इससे मल्टी करूं, तो देखो कितनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। देखो 510 को 12 से मल्टी करना है ना। लेकिन पीछे वाला सवाल देखो आप, बढ़िया कितना प्यारा लग रहा था। देखो इसको इससे मल्टी कर रहे थे, एक को एक से मल्टी, बिल्कुल छोटी छोटी कैलकुलेशन थी, तो फटाफट होता जा रहा था। मतलब छोटे छोटे गुणा थे, इसलिए हमने एफ आई एक्स आई कर दिया। लेकिन आप यहाँ पर देखो, यहाँ बड़े बड़े गुणा है, इसलिए फिर हम डायरेक्ट एफ आई एक्सआई करने की बजाय, एफ आई एक्सआई भी करोगे तब भी आंसर आएगा, पर उसको करने की बजाय आप कल्पित माध्य का यूज करें, अज्यूम मीन का यूज करें। ठीक है, तो अज्यूम मीन में, कल्पित माध्य में बेसिकली क्या होता है, देखो डी आई बराबर लिखते हैं हम लोग एक्स आई माइनस अज्यूम मीन, मतलब कल्पित माध्य। कल्पित माध्य को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखना ध्यान से, देखो सबसे पहले आपके
सामने अब xi में 5 कितने नंबर है, 1 2 3 4 और ये 5 नंबर लिखे हुए हैं। तो जो नंबर बिल्कुल बीचों बीच में आता है उसी को हम लोग कल्पित माध्य मानते हैं। तो बीचों बीच में कौन आ रहा है, देखो इधर से 2 हट गए, इधर से 2 हट गए, ये बीचों बीच में आ रहा है, ये बीचों बीच में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ सर कि जो हमारा कल्पित माध्य है ना, वो है हमारा ये। क्लियर, ऊपर के 2 हटा दिए, नीचे के 2 हटा दिए, तो जो हमारा कल्पित माध्य है वो है हमारा 550। आ गई बात समझ में, कैपिटल ए हमारा 550 है। तो अब अपने को करना क्या है, ध्यान से सुनना, करना क्या है वो सुनो आप। 510 में से इस 510 में से इस 550 को घटाओ आप। देखो मैंने यही तो लिख रखा, xi माइनस ए, तो xi ये रहा। 510 में से 550 को घटाओ, मैं इधर घटा के दिखाता हूं आपको। ये 510 है और इसमें से 550 घटेगा, कितना आएगा, माइनस का 40। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। 510 में से 550 घटेगा, माइनस का 40 आएगा, तो ये मैंने लिखा माइनस का 40। 530 में से 550 को घटाओगे, माइनस का 20 आ जाएगा। 550 में से ही 550 को घटाओगे, 0 आ जाएगा। 570 में से 550 को घटाओगे, प्लस का 20 आ जाएगा। कितना आएगा बेटा, प्लस का 20 आ जाएगा। ये लो, 590 में से 550 को घटाओगे, 590 में से 550 को घटाओगे तो ये आपके पास आ जाएगा 40। कोई दिक्कत है, यहां तक गाड़ी पहुंच गई ना अपनी, बस अब तो हो गया काम अपना। ध्यान से सुनना है ना। अब क्या करते हैं हम, अब निकालते हैं FIDI। क्या निकालते हैं, FIDI फाइंड करना है हमको, है ना। देखना ध्यान से, FIDI, FI बेटा ये रहा, DI आ गए हमारे पास ये। अब अपन मल्टीप्लाई कर दो, देखते जाओ। 12 का मल्टी -4 से मतलब 12 चौक 48, तो माइनस का 480। ये लो सर, अलग कलर से कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा दिख जाएगा, है ना। इसको भी थोड़ा ढंग का लिख देते हैं, कोई सा और कलर ले लेते हैं, येलो ले लेते हैं, ठीक है। चलो FI और DI फाइंड कर लेते हैं, है ना। 12 का मल्टी 4 से करेंगे, 12 चौक 48 माइनस का 480। 14 को इससे करेंगे, माइनस का 280, 14 दूना 28, ठीक है सर। 8 का मल्टी जो है 0 से करेंगे, 0 ही आएगा। 6 का मल्टी 120 से करेंगे, सॉरी 20 से करेंगे तो 120 आ जाएगा, 120। 10 का मल्टी 40 से करेंगे तो आ जाएगा 400। ये लो सर, ये हमारे पास FIDI आ चुका है। अब क्या करना है, पहले तो इधर सिग्मा FI निकाल लो आप। सिग्मा FI कितना है आप लोगों के पास, जोड़ के देख लो आप कितना आ रहा है। 2 और 4 6, 6 और 8 14, 14 और 6 20, 20 का 0 लगेगा, हासिल लगा 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, तो सिग्मा FI आपके पास आ रहा है 50। क्लियर, ठीक है। सिग्मा FIDI निकाल के देख लेते हैं वो कितना है। FIDI बराबर, जोड़ो अब आप, 0 0 0 0 0। ये लो सर, बढ़िया। 8 और 8 16, 16 और 2 18, 18 का 8 हासिल लगा 1, 4 और 1 5, 5 और 1 6। ओहो हो, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, जोड़ गलत कर दिया। क्यों गलत कर दिया, बात ध्यान से सुनो। ऊपर माइनस के नंबर है और नीचे प्लस के नंबर है, कांड हुई गवाह, कांड हुई गवाह, ठीक है। गलत जोड़ रहे हो ना, अरे मना भी नहीं कर रहे यार, आप लोग बताते भी नहीं हो मेरे को, ठीक है। जो देखो यहाँ तक तो मामला सही है अपना, कोई कैलकुलेशन वगैरह मिस्टेक वगैरह कुछ भी नहीं कर रखी है, ठीक है। देखो इनको जोड़ते ढंग से, तो 2 ऊपर के नेगेटिव नंबर है, जोड़ कहाँ रहे हैं उसमें, है ना। इन दोनों को पहले ऊपर माइनस वालों को जोड़ लो आप। तो ये है माइनस का 480 और माइनस का 280, जोड़ो आप 0। 8 और 8 16 का 6 80 लगा 1, 4 और 2 6 और 1 7, ये है माइनस का 760, ठीक है। 8 और 16 का 6 80 लगा 1, 4 2 6 और 1 7, ये माइनस का 760। ये कितना है, ये है 520, ठीक है। ये 520 है, दोनों अलग है, ये प्लस का है, बेसिकली घट जाएंगे, है ना। ये घट जाएंगे, ये 4 और 1 हाँ 520, घटा दो इनको आप, इनको, तो ये 0 आएगा। 6 में से 2 जाएगा तो 4 आएगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2, और बड़ा नंबर नेगेटिव है इसलिए माइनस का 240। तो बेसिकली फाइनल आएगा आपके पास माइनस का 240। मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, ध्यान से सुनना, ठीक है।
जोड़ घटाव वगैरह थोड़ा तसल्ली के साथ खुद से ट्राई करना, प्लीज कैलकुलेटर यूज मत करना, प्लीज डू नॉट यूज कैलकुलेटर, क्योंकि आपको एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। अगर आप कैलकुलेटर यूज करने की गलती करते हो, आपसे सिली मिस्टेक्स होगी, गलतियां होगी, आपके नंबर फ्री फुकट में चले जाएंगे। इससे बढ़िया ये है तसल्ली के साथ सोल्व करने की आदत बनाओ, ठीक है। चलो आप सुनो, ध्यान से देखते चलना, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ फोन बज रहा है, इसको पहले करते हैं साइलेंट। चलो ठीक है, अब आ गया हमारे पास FIDI आ गया माइनस का 240, क्लियर। अब माध्य क्या होता है बोलो भैया, माध्य किसको कहते हैं हम लोग, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, जल्दी बता दो मेरे को फटाफट से मेरे को जो है माध्य का फॉर्मूला कमेंट करके बताओ। माध्य बराबर होता है सर सिग्मा FI XI, है ना, अपॉन सिग्मा FI। यहाँ तक तो हमको पता ही है ना, ये तो हमको पता ही है। पर सर यहाँ पर FI XI तो है ही नहीं, हमने FI XI तो निकाला नहीं, हमने तो FIDI निकाला। इसका मतलब फॉर्मूले में भी चेंज करना पड़ेगा। तो क्या चेंज करेंगे, ध्यान से देखो क्या चेंज करेंगे। फॉर्मूला फिर ये नहीं रहेगा, फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा देखते हैं, देखना ध्यान से। फॉर्मूला क्या होगा वो आप ध्यान से देखो, ठीक है। ये हमने लिखा माध्य बराबर, है ना, माध्य बराबर मीन बराबर, देखते जाना, सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI प्लस, आप बताओ आपने एज्यूम मीन को घटाया था ना, कल्पित माध्य को घटाया ना आपने, तो ये माइनस ए वाले जिसको आप घटा रहे हो उसको आप वापस से जोड़ दो, हिसाब बराबर कर दो, कहने का मतलब। तो आपने FIDI लिख दिया, FI लिख दिया। अब आपने जो घटाया था, ए घटाया था ना सब दूर से, इसलिए आप यहाँ पर ए दोबारा से लिख दो। दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है, एक सेकंड को मैं एडजस्ट करता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको ढंग से नजर आए। अभी दिख रहा है, ठीक है। चलो फ्रेम से बाहर नहीं जा रहा, बराबर है, बराबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो माध्य बराबर, ध्यान से देखना आप, माध्य FIDI कितना है सर, ये माइनस का 240 है, ये लिख दिया माइनस का 240, क्लियर। चलो FI कितना है सर, ये 50 है, ये लिख दिया 50, प्लस ए कितना है सर, ए अपन ने 550 है अपने पास, तो ये लिख दिया अपन ने 550, ये लो 550। चलो एक जीरो से एक जीरो कट गई, यहाँ पर कैंसिल। 24 में 5 का भाग लगाते हैं, 5 चौक, ये माइनस का साइन ऐसा का ऐसा, 5 चौक 20, ठीक है, 5 चौक 20, 4 बच रहे हैं, पॉइंट लगाएंगे 40 हो जाएगा, 5 8 40, ये लो, ठीक है, प्लस 550 में से 4.8 को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो करके देख लो, मैं आपको बता देता हूँ आपको, है ना, इतना घटाना वैसा आना ही चाहिए। चलो 550 में से इधर करके देख लेते हैं, इधर करके देख लेते, 550 में से 4.8 को सब्ट्रैक्ट करना है, किसको, 4.8 को घटाना है ना, तो ये 4.8 ये लो घटा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो देखते हैं, 10 में से 8 गया तो 2 पॉइंट, 9 में से 4 गया तो 5, है ना, इधर 4 बच गया, इधर 5, तो 545.2 आ जाएगा। कितना आएगा, 545.2, ये हमारा आंसर आ गया बेटा। कितना आया, 545.2। मैं आपको बता दूं ये सवाल बहुत इजी है, सिर्फ थोड़ी सी जोड़ घटाव की कैलकुलेशन और ये एक फॉर्मूले हैं, थोड़ी सी बातें हैं, बस वही याद रखनी है, और वो भी आप 2-4 सवाल कर लोगे तो आपके भेजे में बैठ जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर जो है अब आता है भैया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, ये आपके पास टेबल दे रखी है, दैनिक जेब भत्ता दे रखा है आपको रुपया में, और बच्चों की संख्या अपने सामने लिखी हुई है। इसके लिए आपको बताया है कि माध्य जेब खर्च 18 है, तो आपको एफ की वैल्यू फाइंड करनी है, इस एफ की वैल्यू फाइंड करनी है, और आपको माध्य जो है वो पहले से बता दिया है कि वो 18 है, तो एफ की वैल्यू फाइंड कर दो। तो बहुत आसान है ना। एक्स आई निकालते हैं सबसे पहले, क्या फाइंड करेंगे, एक्स आई। चलो एक्स आई लिखने जा रहा हूं, ये लिखा मैंने एक्स आई, देखते जाना बेटा ध्यान से, ठीक है। दोनों को जोड़ लो आप, 11 और 13 कितना होता है सर, ये 24, 3 और 1 4, 1 और 1 2, 24, 24 का आधा 12, ये लिख दिया हमने 12। दोनों में अंतर कितना है, 11 और 13 में अंतर कितना है, 2 का। देखो इसमें कितना अंतर है, वो भी 2 का। अच्छा फिर इसमें कितना अंतर है, वो भी 2 का, इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का। ठीक है, तो
और आप एक बात और देखो, देखो यहाँ 13 खत्म हो रहा है और यहाँ से 13 स्टार्ट हो रहा है, 17 खत्म हो रहा है, 17 स्टार्ट हो रहा है, 21 देखो, इधर देखो 21 खत्म 21 स्टार्ट, है ना, ऐसा देखो 19 खत्म 19 स्टार्ट, यहाँ पे ये सब चीजें हो रही है ना। तो जो चीज खत्म होती है उसी से स्टार्ट भी हो रहा है आगे। बोलो ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ सर हो रहा है सर, ये चीजें भी हो रही है, ठीक है। अब इसी इंटरवल को भी ध्यान रखना। तो दो का अंतर है, दो का अंतर है, तो 2 का अंतर है, मतलब अगर पहला 12 आया तो दूसरा 14 आ जाएगा, फिर ये 16, फिर ये 18, फिर ये 20, फिर ये 22 और इधर से आ जाएगा 24। बोला आएगा कि नहीं आएगा? कि हाँ सर एक सही आ गया हमारे पास में, बिल्कुल सही है, 24 तक हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है, ठीक है। ये है हमारे पास FI। कौन है ये सर? ये FI है ना। अब मैं इसको इससे मल्टी करूं या फिर मैं जो है कल्पित माध्य लगाऊं, अज्यूम मीन वाला कॉन्सेप्ट लगा देता हूं। तो मैंने सैया पहले जो है यहाँ पर DI निकालने की कोशिश करी और वो आया XI माइनस का A। देखते जाना आप, XI माइनस का A निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो आप बीचों बीच वाला नंबर ढूंढो, 1 2 3 4 5 6 और 7 है, तो बीचों बीच में कौन आएगा? 3 इधर से छोड़ दोगे, 3 इधर से छोड़ दोगे, तो ये है हमारा अज्यूम मीन कैपिटल A। ऐसे लिख लिया करो आप लोग भी, ताकि गड़बड़ नहीं हो। मतलब आपको ये 18 घटाना है, ये ध्यान रहेगा आपको, है ना। चलो 12 में से 18 जाएगा माइनस का 6 आएगा, 14 में से 18 जाएगा माइनस का 4 आएगा, 16 में से 18 जाएगा माइनस का 2 आएगा, 18 में से 18 जाएगा 0 आ जाएगा, 20 में से 18 जाएगा प्लस का 2, 22 में से 18 जाएगा प्लस का 4, 24 में से 18 जाएगा प्लस का 6, 24 में से 18 जाएगा तो प्लस का 6 आ जाएगा। पक्की बात है ना? ठीक है सर। अब देखो आप यहाँ पे ये आया हमारे पास FI/DI निकालने का वक्त, समय आ गया भैया, है ना। चलो FI/DI कितना है आपके पास, जल्दी से देखो आप। तो देखो ये रहा तो FI और ये रहा DI, 7 छंग 42 माइनस का 42, ये लो, ठीक है सर। 6 चौक 24 माइनस का 24, ये भी जोरदार। 9 दूना 18 माइनस का 18, कोई तकलीफ नहीं है सर, ठीक है। उसके बाद आप देखो 13 का मल्टी 0 से करेंगे सर 0 ही आएगा। F का मल्टी जो है 2 से करेंगे तो 2 और F आ जाएगा, 2 और F आ गया, ठीक है, 2F। 5 का मल्टी 4 से करेंगे, 5 चौक 20 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 का मल्टी 6 से करेंगे तो 24 आ जाएगा। यहाँ तक हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सिग्मा FI निकालना है, सिग्मा FI निकालना है। तो सिग्मा FI कितना आता है अपने पास, मैं इधर लिख देता हूं आपके लिए। सिग्मा FI बराबर कितना आ रहा है, जोड़ बताओ आप, दिख रहा है आपको? कोई दिक्कत तो नहीं ना? ठीक है, दिख रहा है तो फटाफट लिखते हैं, है ना। कितना बताओ, जोड़ो आप। 7 और 6 13, 13 और 9 22, ठीक है। 13 और 9, 9 और 3 हाँ 22, 22 और 3 25, ठीक है। F को अभी रहने दो, आखिरी में लिख लेंगे। 25, 25 और 5 इधर से 30, 30 और 4 34, ठीक है सर। तो ये 34 बच गया, अभी 3 हासिल का 3 बच रहा है, ठीक है। 3 और ये 1 4, ठीक है सर। तो ये 4 हो गया हमारे पास। तो बेसिकली 3 और 1 4 मतलब 44 आ गया है। कोई गड़बड़ तो नहीं करी? फिर से चेक कर लेंगे। देखो यार वैसे मैं बहुत ध्यान रखता हूँ, पर ह्यूमन एरर नाम की भी एक चीज होती है, तो हो ही जाती है सिली मिस्टेक्स नाम की भी, ठीक है। तो देखो क्या है, 7 और 6 13, 13 में 9 जोड़ेंगे 22, 22 और 3 25, 25 और 5 30, 30 और 4 34, 34 का 4 हासिल लग गया 3, ठीक है। 3 और 1 4, तो 44 आ गया। और ये F बचा हुआ है, इसलिए मैंने लिखा 44 प्लस F, ठीक है। तो हमारे पास कितना आया, 44 प्लस F आ चुका है। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। अब आप देखो यहां से, ये तो हमने इधर का तो जोड़ लिया सिग्मा FI। अब हम सिग्मा FI/DI को जोड़ते हैं। चलो इनको जोड़ेंगे, अब ध्यान से देखना। माइनस का 24 है और प्लस का 24 है, तो कट जाएंगे इनको, तो काम ही खत्म हो गया ये, है ना। उसके बाद अब आप देखो इधर से क्या क्या बच रहा है हमारे पास में, 20 बच रहा है और माइनस का 42 और ये बच रहा है 18। तो 20 से 18 करेंगे तो प्लस का 2 बच जाएगा, ठीक है। तो प्लस का 2 और माइनस का 42 ये होता है सर माइनस का 40, माइनस का 40 प्लस इधर से आएगा हमारे पास 2F,
ये आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो देख लेते हैं कोई गड़बड़ तो नहीं। 24 से 24 कट जाएंगे। आपको नॉर्मल जोड़ना तो आता ही है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। माइनस वाले नंबर को एक साथ जोड़ लेना, ऐसे जोड़ लेना, वरना आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में आएगा। जब जुड़ेगा तो माइनस का नंबर और प्लस का नंबर कटता ही कटता है। तो डायरेक्ट ही सोच लो ना, जब कटना ही है जोड़ना ही है तो माइनस, ये 24 प्लस का है, माइनस का 24 है, तो खत्म हो गया। ठीक है, 20 में से 18 जाएगा, प्लस का 2 बचेगा। जब माइनस का 42 में प्लस का 2 जोड़ोगे तो माइनस का 40 आएगा। और कोई नंबर बच रहा है यहाँ पे? नहीं बच रहा है, तो माइनस का 40 लिख दिया। फिर कौन बच रहा है इधर? 2f बच रहा है, इसलिए हमने 2f लिख दिया। तो कोई गड़बड़ होनी नहीं चाहिए यहाँ पे। तो ये हमारे पास आ गया सिग्मा एफ आई डी आई जो है वो आ गया सर हमारे पास माइनस का 40 प्लस 2f। ठीक है, माइनस का 40 प्लस 2f। बस अब अपन अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं, फाइनल आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखते जाना ध्यान से। ठीक है, चलो मैं एक अलग पेज ले लेता हूं ताकि थोड़ा ढंग का जगह बचेगी। माध्य, माध्य क्या होता है? मीन, जिसको इंग्लिश में मीन भी बोलते हैं, वो होता है सर सिग्मा। जब हम कल्पित माध्य से सोल्व करते हैं तो सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई लिखते हैं, प्लस जो आपने अज्यूम मीन घटाया था, मतलब कल्पित माध्य जो घटाया था उसको आप दोबारा लिख दो। माध्य की वैल्यू हमको इस सवाल में दे रखी है और वो है 18, तो ये मैंने लिख दिया 18 बराबर सिग्मा एफ आई डी आई। एफ आई डी आई ये हमारे सामने है जो है माइनस का 40 प्लस 2f, तो ये आएगा माइनस का 40 प्लस 2 और ये f अपॉन सिग्मा एफ आई जो है हमारे पास वो है 44 प्लस f, तो ये हमने लिख दिया 44 प्लस f। ठीक है, प्लस ए हमारे पास अज्यूम मीन जो हमारे माना था हमने वो है भैया हमारे पास में 18। कितना है बोलो जल्दी से, कितना है? 18 है, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर 18। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं इसको, इधर मल्टीप्लाई करते हैं। 18 का मल्टी, एक सेकेंड, 18 का मल्टी जो है इससे होगा। अच्छा एक सेकंड, पहले तो एलसीएम ले आओ आप। पहले तो ये जो इधर दिख रहा है 18, इस 18 को इधर लेके आओ, तो 18 माइनस 18 होगा। 18 माइनस 18 बराबर माइनस का 40 प्लस का 2f अपॉन 44 प्लस f। ठीक है, 18 में से 18 गया, 0 हो जाएगा। माइनस का 40 प्लस का 2f अपॉन 44 प्लस AF आ जाएगा। इसको इससे 0 से मल्टी करेंगे, ये तो 0 ही बन गया पूरा का पूरा। ठीक है, चलो तो 0 बराबर, ये 0 में गया, बराबर माइनस का 40 प्लस का 2f। ठीक है, 40 को इधर कर दो आप, है ना, तो ये 40 बराबर 2f। तो यहां से देखो आप 2f बराबर 40 लिख सकते हो। f बराबर आएगा 40 बटे 2, तो f बराबर आ जाएगा 20। कितना आएगा? 20। यही हमको निकालना था और ये हमारा आंसर है। तो ये हो गए भैया हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला इसमें? इसमें बोला है भैया हमको माध्य ही निकालना है और ये हमारे सामने टेबल दे रखी है। ठीक है, ऐसा कोई स्पेशल बात कहीं कुछ बोली क्या कि कौन सी विधि से? उसने बोला उपयुक्त विधि चुनते हुए, तो जो आपको उचित लगे आप उससे कर सकते हो। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से यहाँ xi लिखा। देखो अब आप ध्यान से, 65 और 68, फिर 68 से स्टार्ट हो रहा है इधर, यहाँ तो सब सही साट है, तो 3-3 का गैप चल रहा है इन सब में, 3-3 का गैप चल रहा है। 65 में 68 जोड़ लो आप एक बार, 65 प्लस 68 अपॉन 2 करके देख लो। ठीक है, कितना आता है जरा चेक करते हैं, है ना। 8 और 5 13 का 3 हासिल लगा, 1 6 6 12 और 1 13 का 13 और अपॉन 2। 8 और 5 13 का 3 हासिल लगा, 1 6 और 6 12 और 1 13 बटे 2। अब सुनो, इसको डिवाइड कर दो तो ये हो गया 6 दूना 12, है ना, 2 छंग 12, 1 बच रहा है तो 13 हो गया, 2 छंग 12.5, तो ये हमारे पास आ गया 66.5। ठीक है, 66.5, तो ये लिख दिया मैंने 66.5। क्लियर, ये 66.5 आ रहा है। अब बस क्या करेंगे, सब में 3-3 क्योंकि यहाँ 3-3 के अंतर है, इसलिए 3-3 जोड़ दो, तो ये 69.5, फिर ये 72.5, फिर ये 3 जोड़ेंगे तो 75.5, फिर 3 जोड़ दो 78.5, फिर 3 जोड़ दो 81.5, फिर 3 जोड़ दो 84.5। क्लियर, बोलो, ये एक सही आ गया अपने पास में। ठीक है सर, ये है एफ आई, है ना, और ये है एक्स आई। चलो
यहाँ तक गाड़ी पहुंच चुकी है हमारी। अब आप देखो, आप चाहें तो FI को XI से मल्टीप्लाई करके फटाफट सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बिल्कुल सही जवाब है। आप मल्टी करके लिख देना, है ना, बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर इतने बड़े बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करने की बजाय हम लोग जो है क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है हम कल्पित माध्य से सॉल्व करेंगे, अज्यूम मीन से। ठीक है, तो देखो कल्पित माध्य निकाल रहे हैं अपन। चलो, कल्पित माध्य क्या होता है बताओ जल्दी से। XI माइनस A करते हैं, गिनो नंबर 1 2 3 4 5 6 और 7, तो बीच में जो आ रहा हो, तो जैसे ये है हमारा बीच वाला A, अज्यूम मीन। देखो 3 नीचे से बच गए और 3 ऊपर से, तो ये बीचों बीच में आ रहा है, अज्यूम मीन 75.5 आ जाएगा। क्लियर है, ऐसा इसको घटाना है अपने को। अब आप देखो 66.5 में से 75.5 घटेगा तो कितना आएगा, तो घटा के देखो। देखो 75.5 में से घटाया आपने 66.5, तो ये 0.15 में से 6 गए तो 9, है ना, 15 में 6 गए तो 9, 6 में से 6 जाएगा तो 0, तो बेसिकली माइनस, है ना, ये घट गया, तो 0 पॉइंट मतलब 9.0 आ रहा है। कितना आ रहा है, 66 में से 75 घटेगा तो 9 आएगा आपके पास। कितना आएगा बेटा, 9 आएगा। लेकिन बड़ा नंबर नेगेटिव में आ रहा है, क्योंकि आप 66 में से, मेरी बात सुनो, 66.5 में से 75.5 घटा रहे हो, तो माइनस का 9 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, बिल्कुल सही है। तो ये माइनस का 9 आ गया। ठीक है, इसके बाद देखना आप, है ना, मैं इसको थोड़ा ढंग से लिख देता हूं, 1 मिनट, कलर भी अलग ले लेते हैं। ये है येलो कलर ही जमेगा इस पे तो, है ना, DI। ठीक है, देखते जाना ध्यान से। 66.5 में से 75.5 गया तो माइनस का 9 लिखा, इसमें से माइनस के इसमें से ये 75.5 गया तो माइनस का 6 लिख दिया। 72 में से 75 जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। 75 वाले में से 75 जाएगा 0, 78 वाले में से 75 जाएगा प्लस का 3, 81 में से 75 जाएगा तो प्लस का 6, और 84 में से 75 जाएगा तो प्लस का 9 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास प्लस का 9, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, अब हम लोग FI DI निकालेंगे। क्या निकालेंगे, FI और DI निकालेंगे। चलो, FI ये रहा, DI ये रहा। 2 को -9 से करेंगे -18, 4 को -6 से करेंगे -24, 3 का मल्टी -3 से करेंगे माइनस का 9। ठीक है, ये लो। 8 का मल्टी 0 से करेंगे 0, 8 का मल्टी 0 से करेंगे 0, है ना। उसके बाद 7 का मल्टी 3 से करेंगे 21। ठीक है, 4 का मल्टी 6 से करेंगे 24, 2 का मल्टी 9 से करेंगे 18। ये लो सर। ठीक है, अब ध्यान से सुनना आप, बिल्कुल यहां तक हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है ना। ये FI DI आ चुका है और ये FI आ चुका है। कोई दिक्कत वाली बात है क्या किसी को, नहीं है। अब देखो, अब हम क्या करते हैं भैया, FI DI को जोड़ लो आप। तो FI DI का जोड़ लगाओगे तो कितना आएगा, देखना ध्यान से। माइनस का 18 से प्लस का 18 कैंसिल है, माइनस के 24 से प्लस का 24 कैंसिल है। ठीक है, माइनस का 9 और प्लस का 21, 21 में से 9 जाएगा तो आ जाएगा 12, तो ये हमारे पास आ गया 12। ठीक है, ये हमारे पास सिग्मा FI DI आ चुका है 12। इसको जोड़ो आप इधर वाले को, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 और 4 28, है ना, 28 और 2 30। तो ये सिग्मा FI आ गया हमारे पास में 30 बच्चों। ठीक है, तो बस अब सोल्व कर लेते हैं। माध्य बराबर सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI प्लस जो आपने अज्यूम मीन घटाया है कल्पित माध्य, उसको वापस से जोड़ दो। जो नंबर आप घटाते हो उसको जोड़ना पड़ता है ना। अब तो मतलब बहुत बार ही हो गया, 3-4 बार तो हो ही गए अपने सवाल। ठीक है, सिग्मा FI DI की वैल्यू आपके पास 12 है, अपॉन सिग्मा FI की वैल्यू आपके पास 30 है, प्लस A की वैल्यू, A आपका कितना है 75.5 है, तो ये हमने 75.5 लिख दिया।
चलो सोल्व कर दो अब आप इसको। देखो ये 3 चौक 12 हो रहा है और नीचे 1 0 है तो पॉइंट यहाँ लग जाएगी, 0.4 हो गया बेसिकली ये। और ये 75.5 है, 75.5 में 0.4 जोड़ेंगे तो 75.9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 75.9 आ जाएगा। ये हमारा एक और क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। अब आते हैं भैया हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ध्यान से देखते जाना। इसमें भी क्या पूछा? पेटियों की संख्या अनुसार ये लिखा हुआ है, ठीक है। माध्य निकालना है आपको बेसिकली। चलो माध्य सॉल्व करते हैं। अब देखना आप, ये हमारे पास एफ आई है। क्या है? एफ आई। एक्स आई निकालने चल रहे हैं। देखो ध्यान से, अभी तक के जितने भी क्वेश्चन थे और इस क्वेश्चन में एक अंतर है। ध्यान से देखो आप, 50 और ये 52, तो ये जो अगला वाला चालू होता था वो 52 से स्टार्ट होता था, है ना। 52 लिखा हुआ आता था यहाँ पर, लेकिन यहाँ अलग है। देखो ये 53 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ऐसा तो ये थोड़ा सा अलग पैटर्न है। हालांकि हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हर टीचर अपने अपने हिसाब से इसको अलग अलग तरीके से बताता है। कोई बोलता है कि हमको इसमें पॉइंट, इधर वाले में से 0.5 घटा दो, इधर वाले में 0.5 जोड़ दो, ऐसे करके बहुत सारी चीजें बताई जाती है। पर मेरे को नहीं लगता इन सब चीजों की जरूरत है। आप तो सिंपल अपने काम पे अटके रहो। देखो आपको करना क्या है, 50 में 52 जोड़ो, 50 + 52 और अपॉन 2 कर दो आप। कितना होएगा ये 102 है और बटे 2 करोगे तो ये आ जाएगा सर 51। ओके 51 आ रहा है। आप तो बस ज़्यादा टेंशन लो ही मत, आप तो लिख दो 51। लिख दिया 51। अब ध्यान से देखो, अभी तक हम क्या कर रहे थे, पीछे मैंने आपको एक बात बोली थी, जैसे इन दोनों को जुड़वा लिया था मैंने और 66.5 आ रहा था और दोनों में अंतर 3 का है। देखो ठेठ से ठेठ 3 तक का अंतर चल रहा है। तो हम जो है यहाँ पे 3 3 3 3 ऐड करके फटाफट लिख लेते। लेकिन यहाँ पर आप ये कांड मत कर देना। यहाँ पर आप जो है ऐसे सलंग अंतर देख के कि देखो 50 और 2, 50 में 52, ये 2 का अंतर आ रहा है। देखो यहाँ पर डिफरेंस 2 का है, 2 का अंतर है। लेकिन यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर जो है यहाँ पर भी 2 का है, यहाँ पर भी 2 का है, यहाँ पर भी 2 का है, यहाँ पर भी 2 का है। आपको लग रहा है यार अंतर यहाँ पर 2 का ही तो है, क्या दिक्कत है? 51 में 2 जोड़ दो, 53 लिख दो। पर जैसे ही आप ऐसा लिखोगे और ये हो जाएगा यहाँ पर गलत। देखो मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। बोले देखो इसको, ये मैंने 53 और 55 को जोड़ के दिखाया है ना। 53 में 55 जोड़ो और 2 का भाग लगाओ, 5 और 3 8 है ना, और 5 और 5 10, 10 बटे 2 करोगे ये आ जाएगा आपके पास में 54। अब आप बताओ, आप लिखते यहाँ पर 53, लिखते क्या लिखते 2 को देखते हुए, जबकि आ कितना रहा है वो 54 है, तो गलती हो जाती। तो बस इसी टाइप के सवाल में ध्यान रखना कि जब ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम नहीं हो रही हो तो वो डायरेक्ट जोड़ने वाला जो हम यहाँ करते हैं वो कांड मत कर देना बस। बाकी तो आपको और कोई तकलीफ नहीं आएगी। बाकी तो आपको ये सवाल बिल्कुल जैसा है वैसा का वैसा सेम टू सेम क्वेश्चन है। बाकी कोई दम नहीं है इन सवालों में, है ना। तो आप ये छोटी सी चीज याद रख लेना बस, है ना। तो देखो ये 51 है, इन दोनों को जोड़ा और जोड़ के डिवाइड कर दिया तो आ गया मेरे पास में 54। मतलब अब मेरे को 51 के बाद 54 मिला है, मतलब अब कंफर्म है कि अब यहाँ 57 आएगा। तो देख लो मैं आपको करके दिखाता हूँ। 56 और ये 58 को जोड़ो आप, 56 में 58 जोड़ो बटे 2 कर दो, कितना आएगा ये 8 और 6 14 का 4 हासिल लगा 1 5 5 10 और 1 11, 114 बटे 2 करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 57। देख लो अब आप, आया 57, तो ये हमारे पास आएगा 57। आई बात समझ में। तो इस क्वेश्चन में बस थोड़ा सा ध्यान रखने का होता है, बाकी तो आप ये शुरू का ध्यान रखने का होता है। बाकी नहीं तो अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते जाओ और बात खत्म करो, ठीक है ऐसा। उसके बाद देखो यहाँ पर 60 आएगा, जोड़ लो आप, भले इनको जोड़ो, इसको इससे जोड़ोगे 120 का आधा करोगे 60, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर आएगा बेटा 63, देख लेना आप, 4 2 6 126 का आधा जो है वो 63 आ जाएगा। क्लियर? ठीक है सर। अब आप देखो ये एफ आई है, ये एक्स आई है, आप चाहें तो एफ आई एक्स आई से कर सकते हैं, पर यहाँ पर बड़ा वैल्यू है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, इसलिए हम जो है यहाँ पर जो है माध्य, कल्पित माध्य का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ कर रहे हैं? कल्पित माध्य का, ठीक है। तो देखो कल्पित माध्य से क्या होता है, डी आई बराबर होता है सर एक्स आई माइनस ए, और ए को हम कल्पित माध्य मानते हैं, और वो कौन है? जो बीचों बीच में आता हो। तो देखो 1 2 3 4 5 नंबर लिखे हुए हैं मेरे पास, तो बीच में कौन आ रहा है? बीच में ये आ रहा है, तो ये हमारा कल्पित माध्य है, ये ए है बेटा, ठीक है। चलो घटाते हैं, 51 में से 57 जाएगा तो माइनस का
6 आ जाएगा। 54 में से 57 जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। 57 में से 57 जाएगा, 0 आ जाएगा। 60 में से 57 जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। 63 में से 57 जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। ठीक है, 63 में से 57 जाएगा तो प्लस का 6 आ जाएगा। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, FI/DI निकाल लेते हैं। ये लो, FI/DI निकाल लो। FI ये रहा, DI ये रहा। 15 को -6 से मल्टीप्लाई कर दो आप। 15 का मल्टी -6 से करोगे माइनस का 90। 15 6 के 90। कोई तकलीफ? बोलो, सुनाई दे रहा है? सब बराबर है? ठीक है, 15 का मल्टी -6 से करेंगे माइनस का 90। 110 का मल्टी -3 से करेंगे, देखो 11 33 तो -330 आएगा। ये लो सर, देखो आप 11 33 और ये पीछे की 0 ऐसी की ऐसी। चलो 135 का मल्टी 0 से करोगे सर 0 ही आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखना आप 115 है और इस 115 का मल्टी अब 3 से करना है। इधर कर दो आप, 115 का मल्टी 3 से करके देखो कितना आता है। 5 या 15 का 5 हंसी लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4, 3 एकम 3, 345। तो ये कितना हो गया? 115 को जब हम 3 से मल्टी करेंगे तो ये आएगा 345। ये लो सर, ये 345 है। ठीक है, ऐसा 25 को 6 से मल्टी करोगे, 25 छंग 150, 150 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में पूरा डेटा आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब हम लोग जो है बस जोड़ लो, सिग्मा FI इधर वाला आइटम जोड़ लो आप। कितना हो रहा है ये? तो ये हो रहा है 5 और 5 10। पानी है? नहीं है? प्यासा मार दिया भैया, कितनी देर हो गई। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। 5 और 5 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 का 0 हासिल लग गया 2। ठीक है, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल लग गया 1। ठीक है, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, ये आ गया सर आपके पास 400। सिग्मा FI आ चुका है 400। ठीक है, इधर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग सिग्मा FI/DI निकालते हैं। पहले प्लस वाले जोड़ लो आप। तो ये कितना है? 300। ये 5 दिख रहा है एक तो मेरे को यहाँ पे, है ना। 5 और 4 9 हो गया ये, और 3 और 1 4 दिख रहा है। इतना तो ये हो गया प्लस वाला नंबर। ठीक है, उसके बाद माइनस के नंबर को देखो आप इधर यहाँ पे। तो ये कितना है? ये 0। 9 और 3 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 और 1 4। ठीक है, ये माइनस का सही जोड़ा ना। 0 9 और 3 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 और 1 4, घटाओ, ये आएगा 5। 9 में से 2 गया तो 7, तो 75 आएगा बेटा। ये अपने पास कितना आएगा? 75। देख लो आप, कोई गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है, सिंपल जोड़ घटाव कर दिया है, 75 आ गया। चलो अब सोल्व कर देते हैं क्वेश्चन को। क्या है? बोलो। माध्य बराबर, हमको निकालना तो माध्य ही है, और वो क्या होता है सर? सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI और प्लस का A होता है सर। चलो, सिग्मा FI/DI कितना है सर? वो 75 है, 75 है सर। अपॉन सिग्मा FI कितना है? देखो 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 कितना है? वो है 400 बच्चों। कितना है? 400। प्लस A कितना है? A अपन ने कितना माना? 57। तो ये रहा 57। कैलकुलेशन से सोल्व करेंगे इसको। देखो कैसे करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनना। बहुत सारे लोग कैलकुलेशन में ही परेशान होते रहते हैं। वो इस 75 को 400 से काटने की कोशिश करते हैं। A से मत काटो, सिंपल तरीका अपनाओ। 75 में 4 का भाग लगा दो आप। तो 75 में 4 का भाग लगाओ। अगर आपको नहीं आता तो आप ऐसे इधर खोपचे में आओ, खोपचे में आके भैया ये 75 लिखो, 4 लिखो। 4 एकम 4, 3 बज गए, ऊपर से उतरा 5, 4 और 8 32, ऊपर से उतरा 3। ठीक है, पॉइंट लगा दो। तो ये 0 आ जाएगा। तो ये 4, ये कितना हो गया? 4 छंग 24, 4 और 7 तो 28। ये लो 28 का 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 4 और 5 20। तो 18.75 तो ये हो गया। मेरी बात सुनना ध्यान से। जब आपने 75 को 4 से भाग लगाया तो 18.75 बचा, और नीचे 2 0 बच रही है, मतलब 100 बच रहा है नीचे अभी भी, और प्लस 57 आया है ना। तो अब आप देखो, जब हम इस 18.75 को 100 से भाग लगाएंगे
बताओ, ये लिखा हुआ है 18.75, इसको आप जब 100 से भाग लगाओगे तो इतना हमने पढ़ रखा है कि ये पॉइंट अब उधर खसकेगा, तो 0.1875 आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, मैं डायरेक्ट इसको हटा देता हूँ ताकि मेरे को अलग पेज नहीं लेना पड़ेगा और एक ही में सब काम हो जाएगा। 0.1875 इसको 57 में जोड़ दो आप, तो 57.1875 हमारा आंसर है। ज़्यादा से ज़्यादा राउंड फिगर कर लोगे अगर आप, तो 2 नंबर के बाद में जो है 7 लिखा हुआ है, जैसे 8 के बाद 7 है, 5 से बड़ा नंबर होता है तो इधर वाला राउंड फिगर हो जाता है, मतलब कि 57.19 हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? तो ये हमारा जो है एक और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 5 क्वेश्चन हो चुके बेटा, ठीक है ऐसा। चलो अब हम लोग करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ तक कोई तकलीफ? बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना? ये मत सोचना कि वीडियो बड़ा हो रहा है, वीडियो कहाँ बड़ा हो रहा है, सवाल सोल्व हो रहे हैं। सोचने में मतलब दोनों बातों में अंतर है। अगर हम लोग क्लास के 1 घंटा भी नहीं पढ़े तो क्या घंटा पढ़े हम लोग? बात समझ में आ गई आपको? तो सुनो, क्वेश्चन नंबर 6, कोई रील थोड़ी ना देख रहे हैं, शॉर्ट थोड़ी ना देख रहे हैं, दे भपाक दे भपाक दे भपाक, अबे ऐसे पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है, आप भी जानते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो ये अपने पास एक सारणी बनी हुई है, इसके लिए आपको जो है माध्य व्यय निकालना है, माध्य फाइंड करना है। फटाफट देख लो, एक्स आई निकाल लेते हैं। 100 और 150 250 होगा, 100 और 150 250, 250 में 2 का भाग लगाएंगे 125, क्या आएगा बेटा? 125 आ जाएगा। 250 में 2 का भाग लगा दिया, 125 आ गया। अच्छा अब आप देखो, इधर भी 150 है, इधर भी 150 है, इधर 200 इधर भी 200 है, 250 250 300 300। सर यहाँ पर सब में 50-50 का अंतर चल रहा है, 50-50 जोड़ते चलो। अब आप यहाँ पर इसमें 50 जोड़ेंगे 175 आ जाएगा, इसके अंदर 50 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 225। जोड़ो ना 50, देखो 25 जोड़ोगे तो 200, फिर उसमें 25 जोड़ दोगे 225, 225 में 50 जोड़ोगे तो 275, 275 में 50 जोड़ दो आप, 275 के अंदर अगर आप 50 जोड़ते हो तो 325 आ जाता है। कितना आ जाता है? 325, क्योंकि 25 जोड़ोगे तो 300, फिर उसमें 25 जोड़ोगे तो 325। यहाँ तक हमारी कहानी हो चुकी है। परिवार की संख्या को हम FI लिख दो आप यहाँ पे, ठीक है। अब देखो आप ध्यान से, है ना, चलो XI तक हमारी गाड़ी पहुंच गई। अब मैं इतने बड़े बड़े मल्टी करूं, इसकी वजह यह है कि मैं यहाँ पर जो है अज्यूम मीन वाला कॉन्सेप्ट लगा दूं, मतलब मैं DI निकाल लूं, है ना। तो ये XI माइनस A कर दूं मैं यहाँ पर। तो अब आप ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो बीच में कौन आ रहा है? ये आ रहा है, इसको हम अज्यूम मीन कहते हैं, A बोलते हैं। 2 इधर से गया 2 इधर से गया, तो ये A बच गया हमारा। घटाओ इसको, 125 में से 225 जाएगा तो ये आएगा सर माइनस का 100, इसमें से इसको घटाया माइनस का 100। 175 में से 225 जाएगा तो ये आएगा सर माइनस का 50, ये लिख दिया हमने। कोई दिक्कत तो नहीं ना? 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया तो 5, हाँ बिल्कुल सही है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ, अब 225 में से 225 जाएगा 0, 275 में से 225 जाएगा प्लस का 50 आएगा, 325 में से 225 जाएगा तो 100 आ जाएगा। ये लो सर, 325 में से 225 जाएगा तो प्लस का 100 आ जाएगा। जोड़ के देख लेते हैं कि क्या बच रहा है और क्या नहीं बच रहा है। क्लियर है? कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं हुई है? एक बार चेक कर लो फटाफट, सवाल तो खत्म ही होना दिख गया है मेरे को, ये है ना। 250/2 125 है, सही है। बाकी तो 50-50 जोड़ लिए हैं, सही है, सब सही है ना। देखो मैंने बहुत ध्यान रखा है, कुछ मिस्टेक हो जाए मैं आपसे बोल देता हूँ पहले से, आई एम सॉरी, है ना, क्योंकि मेरे से गलती, वैसे तो मैं बहुत ध्यान रख के ही सॉल्व करता हूँ, पर चूक हो सकती है, ठीक है। तो आप भी अपने हिसाब से ध्यान से ही सॉल्व करना, ठीक है। चलो अब देखो, आप कैलकुलेशन मिस्टेक में चूक हो सकती है, कॉन्सेप्ट में नहीं हो सकती है, ठीक है। देखो माइनस का 100 से 100 जाएगा, 50 से 50 जाएगा, DI आ गया हमारे पास में 0। अच्छा से इसको तो जोड़ने की जरूरत ही नहीं, मैं क्यों इतना परेशान हो रहा हूँ, इसको थोड़ा वो करना है हमको, ठीक है। हो जाता है कभी कभी, है ना, आदमी की थोड़ा थोड़ा गपोला हो जाता है कभी कभी, नहीं। FI DI निकालना है मेरे को। चलो 4 का मल्टी इससे करेंगे तो ये आएगा माइनस का 400, बढ़िया। 5 का मल्टी इससे करेंगे माइनस का 250, ये लो। 12 का मल्टी 0 से करेंगे 0, 2 का मल्टी 50 से करेंगे 100 प्लस का,
2 का मल्टी 100 से करेंगे 200 प्लस का, ठीक। अब आप जोड़ो इसको, देखो 200 और एक 300 दिख रहा है, 300, तो यहाँ पे 400 में से 300 जाएगा, माइनस का 100, तो ये हो गया। माइनस के 100 में माइनस का 250 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 100 और माइनस का 250 मिलकर हो जाएगा माइनस का 350। ये लो, ठीक है। तो आप देखो इधर ध्यान से, ये वाला तो बिल्कुल सही है, 300 है, 300 माइनस का 100, माइनस का 100 में माइनस 250 जोड़ेंगे तो माइनस का 350 आ चुका है। तो FIDI भी आ गया और FI भी आ गया है। अब हम लोग हमारा क्वेश्चन करेंगे, तो माध्य कितना, देखो जरा माध्य कितना आएगा। माध्य बराबर होता है सर सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI और प्लस का A। सिग्मा FIDI है माइनस का 350, 350 लिखा। सिग्मा FI हमको जोड़ के देखना पड़ेगा कितना है ये, 4 और 5 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15 का 5, हासिल लगा 1, 1 और 1 2, तो ये 25 आ रहा है सर, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या किसी को, बोलो, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। 12 और 5 17, 17 और 4 21 और 4 25, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये हमारे पास आ गया 25 प्लस A कितना है, A कितना है 225 है, ये A कितना दिख रहा है 225 है, लिख दिया मैंने 225। देखो अब सॉल्व करते हैं, माइनस के जितने से कट रहा है काट दो, 25 से कम 25, ये लो 25 से कम 25, कितने बच गए 10 बच गए, मतलब 100 हो गया, 25 चौक 100 प्लस 225। अब 225 में से 14 घटा दो आप, है ना। आपको टेढ़े टेढ़े घटाना नहीं आता, मत घटाओ, ऐसे घटा लो। अपने क्या जा रहा है 5 में से 4 गए 1, 2 में से 1 गया 1, ऊपर से उतरा 2, तो बेसिकली 211 आ रहा है। कितना आ रहा है 211। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 8 9 है ना, ठीक है। तो 7 भी कर ही लेते हैं, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, चलने देते हैं, मेरे को कहीं कोई दिक्कत नहीं। आज तो कहीं जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, पर फिर भी चला आपके खातिर जो है थोड़ा लेट चले जाएंगे, है ना, ठीक है। आज तो भूख भी बहुत भयंकर लग रही है और कोई पानी देने वाला भी नहीं मिल रहा है। कोई पानी पिलाएगा का, अरे बोलते कहाँ है, नहीं है क्या पानी की व्यवस्था, नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अपने को भैया सांद्रता माध्य निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेते हैं, है ना। पॉइंट वाले सवाल देख के एक तो घबराया मत करो, साला घबराने का नहीं है यार, घबराना बहुत बुरा लगता है मेरे को। पॉइंट क्या है, एक जरा सा ये, मतलब आप सोचो यार, आप एक इस बिंदी से घबरा रहे हो, बिंदी से, अबे बिंदी मतलब बेटा जिसके लगेगी ना बिंदी, उससे तो आपकी फटेगी, सही बिल्कुल, उससे फटनी भी चाहिए, जिसके लिए आप बिंदी लगा के दोगे उससे तो फटेगी आपकी, वरना ये बिंदी हमारा क्या उखाड़ लेगी, इसकी तो बैंड बजा सकते हैं हम लोग, है ना। तो देखो ध्यान से देखना, एक्स ये तो है FI, है ना, और इधर हमने लिख दिया सर XI। चलो XI देखो जरा आप, 0.00 में 0.04 जोड़ोगे तो 0.04 आएगा, 0.04 को 2 से भाग लगाओगे तो 0.02 आएगा, ठीक है। भले यकीन नहीं आता, ये लो 0.00 में 0.04 जोड़ दो, ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, इसमें 2 का भाग लगा दो, 0.02 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। अब आप देखो इसके अंदर देखना कितने का डिफरेंस चल रहा है, ये 0.04 का डिफरेंस चल रहा है, इसमें आप 0.04 जोड़ दो, 4 और 2 6, ये लो अगला नंबर आ गया 0.06, इसके अंदर फिर से आप 0.04 जोड़ दो, ये लो सर 0.04 जोड़ देंगे, 6 और 4 10 का 0 से लगा 1 आ जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, 0.10 आ गया, 0.10 इसमें जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 0.14, जोड़ के देख लो आप, ये लो 0.04 जोड़ लो, ये लो, फिर इसमें जोड़ोगे 0.18, इसमें जोड़ोगे 0.22 आ जाएगा, बढ़िया सर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ऐसा जोड़ने में क्या है दिक्कत, और आप इससे तो फटनी नहीं चाहिए हमारी, है कि नहीं,
भैया 10वीं में आ गए अब अपन, है ना। चलो xi आ चुका हमारे पास। अब आप देखो तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसानी से मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अगर चीजें आसानी से मल्टीप्लाई हो जाती है तो फिर जो है हम कल्पित माध्य वगैरह नहीं करके डायरेक्ट मेथड से ही सोल्व कर देते हैं, तो हम fi xi निकाल देते हैं। चलो 4 का मल्टी 2 से करेंगे तो ये देखो 0.08, 9 छंग 54 तो 0.54, चलो 9 ढाई 90 0.90, 14 दूना 28 0.28, 18 चौक 72 0.72, 22 दूना 44 0.44। क्लियर है, ठीक है। fi का जोड़ लगा लो आप, तो सिग्मा fi कितना है सर अपने पास, 9 और 4 13, 13 और 9 22, 22 और 2 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30। क्लियर। सिग्मा fi xi कितना आ रहा है सर, ये कितना आ रहा है, जोड़ लगा के देख लेते हैं कितना आ रहा है ना। 0, एक सेकेंड मैं ना इसको बिगाड़ देता हूँ ताकि आखिरी में जगह नहीं बचती यहाँ पे। 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 और 2 22, 22 और 4 26 का 6, हासिल लगा 2, 4 और 2 6, 6 और 7 13, 13 और 2 15, 15 और 9 24, 24 और 5 29, 29 का 9 है ना, 29 का 9 बच गया, हासिल लग गया 2। ठीक है, इधर से उतर गया 2 तो 2.96 आया। चेक कर लेता हूं एक बार और। 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 और 2 22, 22 और 4 26 का 6, हासिल लगा 2, 4 और 2 6, 6 और 7 13, 13 और 2 15, 15 और 9 24, 24 और 5 29, 29 का 9, हासिल लग गया 2, ऊपर से उतर गया 2 तो 2.96 क्या आया, 2.96 आ गया हमारे पास। सिग्मा fi xi आ चुका है। ठीक है, चलो माध्य बराबर क्या होता है, मीन बराबर होता है सर सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। तो देखो आप ध्यान से, fi xi की वैल्यू है हमारे पास 2.96 अपॉन सिग्मा fi की वैल्यू है हमारे पास में 30। ये लो सर, डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो डिवाइड करके देखो कितना आता है, 2.96 को डिवाइड करके देख लेते। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, देखो ध्यान से सुनना। ऊपर का पॉइंट हटा दो आप तो 296, नीचे 30 है ही सही है ना। ऊपर का पॉइंट हटाएगा तो पॉइंट के बाद 2 नंबर है, मतलब नीचे 2 0 आ जाएगी तो 100 आ जाएगा। तो 296 को आप 3 से डिवाइड करो बेसिकली, तो 296 को 3 से डिवाइड करते हैं। तो देखो मैं करके दिखाता हूं आपको, 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 8 24, 3 9 27, 2 बज गया और ये 6 बज गया, 3 8 24, 6 में से 4 गया तो 2 बज गया, पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा, 3 छंग 18, फिर 2 बज गया जी 20 हो जाएगा, 3 छंग 18। ठीक है, ऐसा तो 98.66 दिख रहा है मेरे को यहाँ पे। तो ये आया हमारे पास 98.66 अपॉन, देखो 1 1 2 और 3 3 0 दिख रही है, 3 0। तो अब क्या करेंगे, 98.66 तो ये लिख दिया हमने, 3 0 है तो 1 2 और एक और नंबर छोड़ के, मतलब एक नंबर और छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। तो एक आगे यहाँ 0 आएगी और फिर लगेगा पॉइंट, तो 0.09866 आ गया। अब आप देखो 2 नंबर के बाद का जो ये वाला नंबर है ये 6 से बड़ा है ना, 5 से बड़ा है, इसलिए इधर बगल वाला नंबर 1 बढ़ जाता है, इसलिए 0.99 आएगा। ये हमने राउंड ऑफ कर दिया, राउंड ऑफ कर लिया ये। ठीक है, वरना आप इतना भी लिखोगे तो कोई गलत तो कुछ भी नहीं है, सही है ये भी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है भैया, क्वेश्चन नंबर 8 वही माध्य फाइंड करना है। देखो बहुत आसान सवाल है, चलो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दिया जाए, है ना। ढेर लगा दिया अपन ने, बोलो दे दूं क्या एक सवाल होमवर्क कि नहीं, बोलो जल्दी से बताओ, दे दें क्या, एक क्वेश्चन होमवर्क दे दें, इसके बाद का देखते कौन सा वाला है। आसानी है, सारी आसान है, तो ठीक है चलो कर देते हैं, कहाँ इतना नाटक करें। चलो
0 और 6 एक सही निकाल लो, है ना, फास्ट करेंगे थोड़ा। 0 और 6 कितना होता है, 2 आधा करोगे 3 हो गया है, 0 + 6 3, ये हो गया 3 हो गया, ठीक है ना। तो दोनों में अंतर कितने कितने का चल रहा है, देखो 4 4 का, नहीं गड़बड़े 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 गड़बड़े, यहाँ पर 6 का डिफरेंस है, यहाँ पर देखो 4 का डिफरेंस है, फिर 4 का डिफरेंस है, फिर 6 का डिफरेंस आ गया, इधर देखो 6 का डिफरेंस। अच्छा हुआ सवाल बता दिया, वरना बैंड बज जाती है आप लोगों की, ढंग से नहीं देखता मैं तो, है ना। देखो ये अंतर अलग है भैया, ये यहाँ पर देखो यहाँ 6 का डिफरेंस है, यहाँ 4 का ही बच गया, फिर यहाँ पे भी 4 का है, फिर यहाँ फिर देखो फिर 6 का आ गया, फिर यहाँ पर देखो 8 का डिफरेंस आ गया अब यहाँ पर, फिर यहाँ पर देखो 10 का डिफरेंस है, फिर ये 38 और 12, ये अलग अलग डिफरेंस चल रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप तो आपके दोनों को जोड़ो और 2 से भाग लगाओ। 6 में 10 जोड़ेंगे 16, 16 में 2 का भाग लगाया 8, खत्म काम, है ना। 10 और 14 24, 24 के अंदर 2 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 12, ठीक है। 14 में 20 जोड़ेंगे 34, 34 में 2 का भाग लगाएंगे आ जाएगा 17, ठीक है। उसके बाद आप ध्यान से देखो, ये 17 तक तो पहुंच गई हमारी गाड़ी। फिर 20 में 28 जोड़ेंगे 48, 20 और 28 कितना 48, 48 में 2 का भाग लगाओगे तो 24 आ जाएगा, ठीक है। फिर 28 में 38 जोड़ो आप, कितना हो गया ये 38 और 28 कितना, जोड़ के देखो 38 और 28, 8 और 8 16 का 86 लगाए, 3 2 5 और 1 6, 66 का आधा करेंगे तो 33 आ जाएगा, ठीक है। कोई गलत तो नहीं जोड़ा, 8 8 16 का 86 लगाए, 3 2 5 बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद अपने पास बचता है 38 और 40, 38 और 40 को जोड़ोगे तो 78, सही है ना, 4 3 7 और 1 8, हाँ ठीक है। 78/2 करोगे तो ये आ जाएगा 39, 39 अपने पास। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे टीचर इस जगह पे क्या करते हैं, अलग अलग मेथड बताने लग जाते हैं बच्चों को कि ये कर दो ने ऐसा कर दो फलना, कोई जरूरत ही नहीं है। मैं आपको एक ही बात बोल रहा हूं, आपको जब भी उठपटांग नंबर दिखने लग जाए, अंतर एक जैसा नहीं आ रहा हो, आप तो दोनों को जोड़ो और 2 से भाग लगाओ, बात खत्म। कितनी मेथड याद करोगे, दिमाग खराब हो जाएगा आपका, है ना। ऐसा तो है नहीं कि कोई हमारे 2-4 सवाल ही आ रहे हो एग्जाम में, पूरी मैथ्स में ढेर तो फॉर्मूले, ढेर सारी चीजें, ढेर सारी मेथड, कितना याद करोगे। इससे बढ़िया है कि एक मेथड पकड़ो, उसके हिसाब से काम चलने दो। ज्यादा उसमें परेशानी होती हो तो दोनों को जोड़ जोड़ के 2 से भाग लगाते जाओ और बात खत्म करते जाओ, बस, ठीक है। अब आप देखो यहां से, अभी ये नंबर थोड़े से बड़े हैं इसलिए डी निकाल लेते हैं। तो डी जो है वो हमारे पास, गिनो आप, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो बीच वाला नंबर हमारा ये होगा, हमारा अज्यूम मीन कल्पित माध्य है ये 17, ठीक है। देखो 3 में से 17 जाएगा तो ये आएगा -14, 8 में से 17 जाएगा तो आएगा -9, 12 में से 17 जाएगा तो आएगा -5। क्या कर रहे हो, एक सेकेंड, 12 में से 17 जाएगा तो आएगा -5, क्लियर है। अच्छा, 17 में से 17 जाएगा आएगा 0, 24 में से 17 जाएगा तो +7 आ जाएगा, ठीक है। 33 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा, बोलो, 16 बचना चाहिए, 16 बच जाएगा, ये लो 16, ठीक है। उसके बाद 33 में से 17 जाएगा तो 16 ही बचेगा, क्लियर ना, 7 और 4, हाँ ठीक है, सही है। चलो उसके बाद देखो आप, 39 में से 17 जाएगा, 9 में से 7 गया तो 2 बचना चाहिए, और 3 में से 1 गया तो 2 बचना चाहिए, तो 22 आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो कि 39 में से 17 जाएगा तो इतना आ गया। कोई गड़बड़ है क्या, नहीं ना, ठीक है, बढ़िया है, सब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग जो है FIDI निकालेंगे, ये लो सर FIDI करते हैं मल्टीप्लाई, ये रही FI, है ना, और ये रहा हमारे पास DI। कितना आएगा FIDI, बोलो फटाफट, कितना आ रहा है FIDI। 11 का मल्टी 14 से, -14 से कर लो अब आप, तो 11 का मल्टी -14 से करो, कितना आएगा, ये 14 से करो बेसिकली, तो 11 चौक 44 का 4, हासिल लगा 4, 11 एकम 11, 11 और 4 15, 154, तो ये आया -154, 154, ठीक है। 11 का मल्टी इससे कर दिया हमने 14 से, ठीक है सर, बढ़िया। इसके बाद 10 का मल्टी -9 से करेंगे तो -90 आ जाएगा, ये लो सर, 10 का मल्टी -9 से करेंगे -90, 7 का मल्टी -5 से करेंगे -35, ऐसा। 4 का मल्टी 0 से करेंगे 0, 4 का मल्टी 7 से करेंगे 28, ठीक है। 4 का मल्टी 7 से करेंगे 28, 3 का मल्टी 16 से करेंगे 48, है ना, 3 का मल्टी 16 से करेंगे 48,
1 का मल्टी 22 से करेंगे 22, ये लो सर, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब हमको पहले तो सिग्मा एफ आई निकाल लो आप, कितना हो जाएगा ये जोड़ लो आप, ये कितना हो रहा है 1 और 7 ऐसे जोड़ लो, 11 और 10 21, 21 और 7 28, 28 और 4 32, 32 और 4 36, 36 और ये 4 40 हो गया सर। ये लो इधर तो सिग्मा एफ आई 40 आ गया। इसको जोड़ो अब आप, तो पहले तो नेगेटिव नंबर जोड़ लो आप, तो नेगेटिव नंबर कितना है 5 और 4 9, 5 4 9 दिख गए मेरे को, ठीक है। 9 और 3 12, 12 और 5 17, 17 का 7 हासिल लगा 1, 1 और 1 2, तो माइनस का 279 कितना है ये माइनस का 279 है। इधर प्लस वाले नंबर भी जोड़ो आप, 8 और 8 16, 16 और 2 18, 18 का 8 हासिल लगा 1, है ना। 8 और 8 16, 16 और 2 18, 18 का 8 हासिल लगा 1, 3 और 4 7, 7 और 2 9, ये हमारे पास प्लस का नंबर है। इसमें से इसको घटाओ अब आप, 279 में से 98 को घटाओ आप, 9 में से 8 गया तो 1, ठीक है। 17 में से 9 गया तो 8, 8 और 9 17 हो रहा है, इधर से 1 बच रहा है 181, और माइनस का नंबर बड़ा है इसलिए आएगा 181, माइनस का 181, ठीक है। अब देखते हैं, अब तो बस बचा ही क्या आप सवाल में, है ना। बोलो भैया फॉर्मूला, माध्य बराबर सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई और प्लस ए आ जाएगा, ठीक है। तो एफ आई डी आई कितना है माइनस का 181, माइनस का 181 अपॉन सिग्मा एफ आई कितना है वो है सर 40, ये लो 40, प्लस ए कितना है, अज्यूम मीन ए कितना है सर, वो है सर 17, तो ये आया 17, ए आ गया हमारे पास में 17, क्लियर। तो देखो ध्यान से, इसको अब हम इससे डिवाइड करने जा रहे हैं, 181 को 4 से भाग लगाने जा रहे हैं, है ना। 4 माइनस लगाया मैंने, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 2 बच गया 21 हो गया, तो 21 है, तो 4 पंजे 20, मतलब कि 1 बच रहा है, पॉइंट लगा देंगे तो 10 हो जाएगा, 4 दूना 8, फिर 2 बच गया, 4 पंजे 20 और अपॉन ये एक 0 बच रही है, मतलब एक 10 बच रहा है इधर से, और ये प्लस का 17 बच रहा है। तो अब आप देखो ये हो गया हमारे पास माइनस का 4.5, है ना। पॉइंट इधर खसकेगा ये, और क्या है 0 की वजह से पॉइंट इधर 4.5 और ये 2.5 प्लस 17, क्लियर। तो ध्यान से देखना, 17 में से 17.00 जितने भी नंबर लिखे हुए मैं लिख देता हूँ, 1 सेकेंड 1 मिनट, 17.000, ठीक है। इसमें से 4.525 घटा दो आप, कितना बचेगा, 10 में से 5 गया तो 5, 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से 5 गया तो 4 पॉइंट, ठीक है। इधर बच गया ये 6, 6 में से 4 गया तो 2 और 1 ऐसा का ऐसा, तो बेसिकली 12.475 आएगा अपना आंसर। कितना आएगा 12.475, ये अपना आंसर है, क्लियर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है भैया, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एफ आई है हमारे पास, एक्स आई निकाल लेते हैं हम जल्दी से, बोलो 45 और 55 कितना हो रहा है, ये 100, 5 5 10 का 0 से लगाए 5 और 100 हो रहा है सर, 100 का आधा करोगे तो 50 आ जाएगा। 1 सेकेंड, इसको ना थोड़ा इधर लिखते हैं, ये एक्स आई है और 100 का आधा करोगे तो 50, ठीक है। कितने का अंतर चल रहा है, ये 45 और 55 में 10 का अंतर चल रहा है, देखो फिर 55 आया, फिर इसमें 55 और 65 में भी 10 का अंतर है, इसमें भी 10 का अंतर है, इसमें भी 10 का, इसमें भी 10 का अंतर है, सब में 10 के अंतर है, ठीक है। सब के अंदर 10 का अंतर दिख रहा है, ठीक है। 50 में 10 जोड़ेंगे 60, फिर ये 70, फिर 80, फिर ये 90, ठीक। चलो अब डी आई निकाल लेते हैं जल्दी से, 1 2 3 4 5, तो ये हमारा कैपिटल ए, 1 2 3 4 5, ये हमारा कैपिटल ए है 70,
ठीक है। अब ध्यान से देखना, डी निकालने के लिए 50 में से 70 जाएगा माइनस का 20, 60 में से 70 जाएगा माइनस का 10, 70 में से 70 जाएगा 0, 80 में से 70 जाएगा प्लस का 10, 90 में से 70 जाएगा प्लस का 20 आ जाएगा। FIDI करना बाकी है। FI कितना है सर? ये 3 को माइनस 20 से मल्टी करेंगे माइनस का 60, ठीक है। 10 का मल्टी माइनस 10 से करेंगे माइनस का 100, ये लो 10 का मल्टी माइनस 10 से करेंगे माइनस का 100। 11 का मल्टी 0 से करेंगे ये 0, ठीक है। 8 का मल्टी 10 से करेंगे ये 80 है ना, 8 का मल्टी 10 से करेंगे 80। 3 का मल्टी 20 से करेंगे 60। चलो अब जोड़ लो। अब आप पहले तो FI इसको जोड़ो, आप सिग्मा FI को, वो कितना आता है आपके पास, तो जोड़ो। 10 और 3 13, 13 और 10 23 और 1 24, 24 और 8 32, 32 और 3 35, ठीक है। फिर से जोड़ लो। 13, 13 में 10 जोड़ेंगे तो 23, 23 और 1 और जोड़ लो 24, 24 और 8 32, 32 और 3 35, करेक्ट है। इसको जोड़ो आप, 60 से 60 कैंसिल हो गया, ठीक है। माइनस का 100 और इधर 80 बच रहा है तो ये आया माइनस का 20, बस। अब हम निकाल लेते हैं माध्य बराबर सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI प्लस A। वो कितना है? FIDI माइनस का 20 है। सिग्मा FI कितना आ रहा है? वो आ रहा है 35 प्लस A कितना है हमारे पास में? 70 है, ठीक है। चलो मैंने बाकी में भी A लगाया कि लगाया? लगाया, सब में लगाया, ठीक है। कैलकुलेट कर देते हैं भैया इनको, कितना आएगा देखते जाना। माइनस का 20 बटे 35 करेंगे तो 20 में 35 का भाग लगाओ पहले तो, है ना। तो ये हमने लिखा, इधर तो 20 हो गया, ये 35 हो गया। छोटा नंबर पड़ रहा है इसलिए पॉइंट लग जाएगा पहले तो यहाँ पे, तो इधर से 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 35 चौक तो 70, 140, 6 बार करके देखें, 6 बार देखते हैं कितना होता है। 35 मल्टी 6 करके देखो आप, तो कितना आ रहा है? 6 पंजे का 30 का 0 80 लगा 3, 6 × 18 और 3 21, ये तो ज़्यादा हो गया। तो 35 को सिर्फ 5 बार ही करके देखना पड़ेगा। 35 × 5 करके देखो, 50 में 25 का 5 ऐसे लगा 2, 5 × 15 और 2 17, 175 आ रहा है, ठीक है। तो ये 5 बार ही लिखा तो 175 आ गया। घटाओगे तो 25 बच जाएगा। पॉइंट एक बार लग चुका है तो अब 0 उतरेगा यहाँ पर, है ना, ऐसा। तो कितना आएगा ये? 35 को अब कितनी बार करें? तो जैसे कि 6 बार 7 बार करके देखो आप, 7 बार या 8 बार करके देखते हैं। मैं ना इधर करके देख लेता हूँ, इधर से बिगाड़ने में भी थोड़ा आसानी रहेगी। 35 को 8 से मल्टी करके देख रहा हूँ। 8 पंजे 40 का 0 80 लगा 4, 8 × 24, 24 और 4 28, ज़्यादा हो गया ना, ठीक है। तो 35 को फिर अब आप जो है 7 बार करके देखो। 7 पंजे 35 का 5 ऐसे लगा 3, 7 × 21, 21 और 3 24, 245। तो 7 बारी करके देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 245। ऊपर से कितना बच गया? 5 बच रहा है, क्लियर है, ऐसा। तो ये हमारे पास आया 0.57। हालांकि पॉइंट के बाद 2 नंबर तक ही सोल्व करना चाहिए, ये कर दिया हमने 2 नंबर तक सोल्व, ठीक है। तो 0.57 माइनस का प्लस 70 में से 0.57 को सब्ट्रैक्ट कर दो अब आप, बस, और कुछ नहीं करना आपको। 70 में से, है ना, 0.57 को घटा दो, 57 को घटा दो। तो 10 में से 7 गया तो 3, 9 में से 5 गया तो 4 पॉइंट, इधर 9 बच रहा है, ऐसा। कोई दिक्कत है? बोलो। 10 में से 7 गया तो 3, 9 में से 5 गया तो 4, इधर 9, इधर ये आएगा 6, तो 69.43 कितना आया? 69.43 अपना आंसर है, ठीक है। चलो, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 13.1 खत्म होती है बच्चों। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.2 में, है ना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो, मैंने आपको इस चैनल में मैथ्स पढ़ाया है, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान भी पढ़ा रहा हूँ और विज्ञान भी पढ़ा रहा हूँ। तीनों ही सब्जेक्ट में इसके अंदर पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और शेयर कर देना, अपने दोस्तों को बता देना, ठीक है। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।